युवा मित्र नमस्कार। सक्सेस मंत्र में स्वागत। आप में बहुत काबिलियत है, आपके पास काफ़ी ब्रेन की शक्ति है, आप में तार्किक शक्ति बहुत ज़्यादा है, लॉजिक शक्ति है, कल्पना की शक्ति है। आप काम करने में बहुत माहिर हो, आप बहुत फास्टली काम करते हो, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके पास बुद्धि बल इतनी तेज है कि उसका कोई सानी नहीं है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे मित्र, यदि आप बातचीत की कला में पीछे हो तो फिर आपका हो सकता है कि मूल्यांकन में कमज़ोर आ पड़े। उस बातचीत की कला आपको कैसे, हमको अपने बॉस से बात करना है, एम्प्लॉय से बात करना है, अन्य सहकर्मियों से बात करनी है, अन्य अजनबियों से कैसी बात करनी है, हम लोगों से कैसे बात करें, हम लोगों से को अपनी बातों को कैसे समझाएं, हम अपने वर्क को कैसे डील करें, और अपने जो प्रोजेक्ट है इसकी विशेषता को हम कैसे समझा पाए, अपना जो काम कर रहे हैं इसकी वैल्यू को हम कैसे समझा पाए। यानी कि यदि आप बातचीत की कला में यदि आपने ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ अपना बुद्धि कला को ध्यान दिया, अपना ब्रेन पावर को ध्यान दिया, आपको लगा कि मेरा ये मेन पावर है और इस मेन पावर को आपने ध्यान दिया, लेकिन आप एक छोटी छोटी चीज़ें जो है कि लोगों से हम बात कैसे करें, अपनी बातों को कैसे रखें, अपनी बात की प्रस्तुति कैसे करें, अपनी बात में हम अपनी दम कैसे लाएं, अपनी बात में प्रामाणिकता कैसे लाएं, हम जो बात बोलें वो बात बिल्कुल प्रामाणिक सिद्ध हो, हम इस पर भी हम वर्क नहीं किए हैं तो हमारी सफलता में कहीं न कहीं एक बड़ी बाधा है। और वो सफलता हमारे सब काबिलियत होते हुए भी, हर चीज़ होते हुए भी हम पीछे हो चलेंगे, क्योंकि हमसे जो सामने वाला व्यक्ति है, हमारा जो बगल में बैठा वाला व्यक्ति है, या हमारे जो पीछे में चलने वाले व्यक्ति है, अपने बुद्धि कला के साथ साथ में वह अपने बातचीत की कला में यदि माहिर है तो वो आपसे बहुत आगे बढ़ता हुआ निकल जाएगा। क्योंकि बुद्धि को प्रस्तुत करने के लिए बातचीत की कला अनिवार्य है। आपकी बुद्धि में कितनी काबिलियत है, आपके अंदर में कितने टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या योजनाएं हैं, आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है, आप जिस संस्था में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के लिए आपके पास कौन सी योजनाएं हैं, और जो बेस्ट योजनाएं हैं, हजारों और लाखों लोगों से जो आपको अलग बनाता हो, करोड़ों लोगों से जो आपको अलग बनाता हो। तो ये इसको बताने के लिए ये आप यदि मजदूर ढूंढेंगे, यदि आप कोई व्यक्ति हायर करेंगे तो आपका भीतर का जो अंदर का जो चीज़ें हैं वो बता नहीं पाएंगे। तो आपको अपना ही प्रस्तुति करना होगा, आपको अपना ही प्रेजेंटेशन देना होगा, आपके अपने ही वर्क के बारे में लोगों को समझाना होगा। तब जा करके जब उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, आप में ये बड़ी खासियत है, करोड़ों में से आपको ये अलग बनाता है, लाखों में से आपको ये अलग बनाता है, तब आपकी वैल्यू 50% ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मित्र, आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, आपकी काबिलियत भी अच्छी है, पात्रता भी अच्छे हैं, आप व्यक्ति भी अच्छे हैं, आप शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आप में बातचीत की कला भी होनी जरूरी है। तो इस बात को ज़रा गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए, और यदि आपकी बातचीत की कला कमज़ोर है तो आप अपने इस बातचीत की कला को बढ़ाइए। इसको बढ़ाने के लिए आप एक छोटा प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं दर्पण प्रयोग। आपके बेडरूम में, आपके घर में, सबके घर में ये होता है। आप उसके सामने खड़ा होइए, आप अपने बातों को बोलना शुरू कीजिए। आप समझ जाइए कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप रोज़ का रोज़ यदि आधा घंटा आप इस चीज़ में लगाते हैं, आप सामने वाले जो दर्पण में जो व्यक्ति है उसको आप अपने से बुद्धिमान समझिए, आपको समझाना है, और आप अपनी प्रोजेक्ट को समझाइए, आप अपनी बातों को समझाइए, आप अपने कामों को समझाइए, आपने क्या किया इसको समझाइए, आप क्या कर सकते हैं इसको भी समझाइए। यह अपनी ज़्यादा प्रशंसा अपनी ना करें, लेकिन प्रामाणिकता के साथ अपनी बात रखें। आप अपनी बातों को सिद्ध कीजिए कि आपने ऐसा अब तक क्या किया जो और लोग नहीं कर पाए, या आप अपने काम को करते हैं तो उसमें बेहतरी कैसे लाते हैं, और आप आने वाले समय में आपके पास क्या आइडिया है, क्या योजनाएं हैं, जो जिस क्षेत्र में आप काम करोगे, जिस फील्ड में काम करोगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपके संस्था के लिए वैल्यू क्या है, आपके लाइफ के लिए वैल्यू क्या है, लोगों के लाइफ के लिए वैल्यू क्या है, उसकी गतिशीलता में क्या फर्क होगा। इस सारे चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप तैयार कीजिए, और रोज़ आधा घंटा दर्पण के सामने खुद को प्रेजेंट कीजिए, खुद को बात कीजिए। बस ध्यान ये रखें, जब आप प्रेजेंट करते हैं उस समय आपका
जो दाहिना नाड़ी है यानी दाहिना जो सांस है वो चलते रहना चाहिए। आप यदि नहीं चल रहा है, आप कहीं प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी को आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप बातचीत करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान रखें मित्र, आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लें। प्राणायाम क्या कर लें, ये जो आपका बायां नासिका है इसको थोड़ा बंद करें और इस तरह से धीरे धीरे और गहरी लंबी सांसें आप इस दाहिने राइट साइड से आप लेना शुरू करें। यदि आपके पास वक्त है तो 24 बार तक यह प्राणायाम कर लीजिए। बस आंख बंद कीजिए, पूरा आंखों को ध्यान टिका दीजिए ऐसा, और कम से कम 3 बार तो कर ही लीजिए, न्यूनतम में 3 बार कर लीजिए। यदि वक्त है तो 24 बार करें। उसके बाद आप आंख खोलें और पूरी आत्मविश्वास से भरें और आप अपना जो बातें हैं उसको रखना शुरू करें। निश्चित तौर से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी सफलता में ये एक बहुत शानदार टेक्निक साबित होने वाला है। आप इस तरीका को आप अपनाइए और आपके पास जो है उसको ही तो परोसना है, उसको ही तो दुनिया को दिखाना है, उसको ही तो लाइट मिलाना है, उसको ही तो ब्राइट करना है, उसको ही तो हमको बताना है। शब्दों की चमत्कार बहुत ज़बरदस्त होता है मित्र। तो आप जब भी बोलें तो कर्कश ना बोलें, किसी की बुराई करते हुए ना बोलें, किसी से अपनी तुलना करते हुए ना बोलें, किसी को आप अपने छोटा बताते हुए ना बोलें। आपकी बातचीत की कला में सिर्फ और सिर्फ फोकस हो वैल्यू पर, और वह वैल्यू लाइफ वैल्यू पर फोकस हो, काम की वैल्यू पर फोकस हो और आपकी कंपनी की वैल्यू पर फोकस हो। मित्र, आप इसको ट्राई करना, आप देखेंगे कि आपका वही मेहनत, वही कार्य आपको अब कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मिलेंगे, तो धन्यवाद।